हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि व्यू यूज़र्स और व्यू नोट्स ये दोनों कंप्लीट हो गए थे। अभी हमें इसमें असाइन स्टेटस और डिलीट का ये पेजेस बनाने हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं तो डाउनलोड तो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ajax1.html, ठीक है। अब ये डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं, डाउनलोड हो रहा है, लेकिन यहाँ फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि जो डाउनलोड का फोल्डर है वो एडमिन के बाहर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम डॉट डॉट और स्लेश लगा के देखते हैं। ठीक है, डॉट डॉट स्लेश प्लस, या एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग लोकेशन। और इसको यहाँ से कट करके यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ स्मॉलर देन परसेंटेज और परसेंटेज ग्रेटर देन के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉट डॉट स्लेश लिखा। डॉट डॉट स्लेश से क्या होगा, वो बाहर की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब फोल्डर के बाहर चले जाएगा। फोल्डर के बाहर जाके हमें उस लोकेशन को सर्च करना है। ठीक है, क्योंकि वो एडमिन फोल्डर के बाहर है और एडमिन फोल्डर के अंदर हम उसको व्यू करना चाहते हैं। अब ये लोकेशन के अंदर लोकेशन आ चुकी है, तो इसी लोकेशन को हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेड लाइन क्यों आ रही है, इसको एक बार मैं सेव करता हूँ। ठीक है, हम रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये फाइल डाउनलोड हो रही है, पहले फेल हो रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल ये डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके अलावा व्यू यूज़र्स हम बना चुके हैं। व्यू यूज़र्स में हेडिंग को मैंने चेंज नहीं किया है। यहाँ पे व्यू माय नोट्स की जगह क्या लिख देंगे, व्यू यूज़र्स लिख देंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं व्यू नोट्स पे। अब ये लिंक हमने दिया है डिलीट का, पहले डिलीट वाला बना लेते हैं। डिलीट नोट्स डॉट ASPX ये पेज बनाते हैं, ये एडमिन के अंदर बनाना है। तो एडमिन पर राइट क्लिक करके एड न्यू आइटम और वेब फॉर्म लेंगे, नाम दे देंगे डिलीट नोट्स डॉट ASPX। मास्टर पेज को सिलेक्ट करेंगे और मास्टर पेज रहेगा एडमिन वाला, एडमिन डॉट मास्टर। ठीक है, तो अब डिलीट का कोड एक बार हम पहले भी लिख चुके हैं। डिलीट नोट्स हमने पहले भी बनाया था, ये है डिलीट माय नोट्स जो यूज़र के लिए बनाया था। ठीक है, अब वैसा ही कोड यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, डिलीट फ्रॉम नोट्स, आईडी के बेसिस पे नोट्स को डिलीट कर देंगे और व्यू नोट्स पे वापस रीडायरेक्ट करवा देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ आईडी पास, अच्छा नहीं, ये वाला पेज था हमारा व्यू नोट्स वाला। आप देख रहे हैं यहाँ पे आईडी पास हो रहा है, नीचे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले असाइन स्टेटस करता हूँ और ये स्टेटस चेंज करता हूँ। पेंडिंग की जगह या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाला ऑप्शन में देना चाहता हूँ। तो असाइन स्टेटस पे हम करते हैं क्लिक। अब असाइन स्टेटस वाला पेज भी अभी हमने नहीं बनाया है, तो ये बना लेते हैं।
तो एडमिन पे राइट क्लिक करके, एडमिन फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, और वेब फॉर्म को सिलेक्ट किया, असाइन स्टेटस डॉट ASPX, सेलेक्ट मास्टर पेज, ऐड पे कर दिया क्लिक और मास्टर पेज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एडमिन का मास्टर पेज हमें लेना है। ठीक है, तो अब असाइन स्टेटस में हम क्या करेंगे, या तो स्टेटस को एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ भी एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, दो ऑप्शन देने पड़ेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, या फिर एक पेंडिंग का भी रख सकते हैं। तो मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ और एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्म हम ऑलरेडी पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे हमने बनाया था व्यू अपलोड नोट्स वाला फॉर्म बनाया था, कुछ वैसा ही फॉर्म बनाना है। तो किसी भी पेज से हम फॉर्म को कॉपी कर सकते हैं, जैसे साइन अप फॉर्म भी बनाया था, तो साइन अप फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, हमें कंटेनर बनाना है, कंटेनर के अंदर फॉर्म बनाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं, बस छोटा सा एक ड्रॉप डाउन रहेगा। ठीक है, एक ही कंट्रोल में हो जाएगा, ये एक या दो कंट्रोल्स आप लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म ओपन कर लिया, और फॉर्म ओपन करने के बाद बस मेरा एक ड्रॉप डाउन बनाने से काम हो जाएगा। तो ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बस एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं, उसमें ऑप्शन रहेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो एक हमने बना लिया एक्सेप्ट और एक यहाँ पे दे दिया रिजेक्ट। ये सब मैं हटा देता हूँ नीचे से। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्म है, डिवीज़न टैग, और उसके अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया असाइन स्टेटस हेडिंग में। ठीक है, हेडिंग में लिखा असाइन स्टेटस, और यहाँ पे हमने लेबल में यूज़ कर लिया, लेबल में हम लिख देंगे स्टेटस। ठीक है, और स्टेटस हम दे देंगे एक्सेप्ट रिजेक्ट। पेंडिंग का देना हो तो दे सकते हो, या फिर पेंडिंग तो ऑलरेडी रहेगा ही। ठीक है, या वापस किसी का अगर पेंडिंग में करना हो तो वो भी यूज़र कर पाए, तो इसीलिए एक पेंडिंग का ऑप्शन भी लगा ही देते हैं। ठीक है, अब नोट्स को अपलोड करते समय मैं देख लेता हूँ जो पेंडिंग मैंने लिखा था उसका स्पेलिंग स्मॉल में था या कैपिटल में था, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, शायद मैंने जो पेंडिंग लिखा था उसको स्मॉल लेटर में रखा था। ठीक है, तो स्मॉल लेटर में था तो यहाँ भी स्मॉल ही यूज़ कर लेते हैं। तो हम जाते हैं असाइन स्टेटस में, और पेंडिंग का जो पी है वो स्मॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो एक बटन है सबमिट का, इस फॉर्म को देख लेते हैं हम कैसा बना है। रिफ्रेश किया, आईडी आप देख रहे हैं, नोट्स का आईडी आ रहा है। अब बटन पे क्योंकि क्लिक नहीं किया तो इधर आ रही है, तो बटन पे क्लिक करके कोड करना है। एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोड करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ड्रॉप डाउन आ जाएगा, पेंडिंग एक्सेप्ट रिजेक्ट। अब ये पेंडिंग का जो पी है वो स्मॉल है, बट एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डिज़ाइन में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, जो ड्रॉप डाउन था उसको सेलेक्ट किया, और इसके उसमें जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन में आप देख रहे हैं ये एक एरो होता है, यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, एडिट आइटम्स में गए। तो टेक्स्ट में तो मैं पेंडिंग लिख देता हूँ, पी कैपिटल रख देता हूँ, लेकिन वैल्यू में पी स्मॉल रख देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि मैंने अपलोड करते समय स्मॉल दिया था इसीलिए मैंने, है ना, तो सामने तो हमें कैपिटल में दिखाई देगा बट वैल्यू में तो स्मॉल है। ओके कर दिया। अब बटन का कोड करते हैं। ठीक है, अब ये P यहाँ पे कैपिटल आ चुका है। रिफ्रेश किया, सेव करना पड़ेगा मुझे। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो P कैपिटल हो चुका है। ओके, अब इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब बटन की कर देते हैं कोडिंग। तो हमें क्या करना है, अपडेट की कमांड यहाँ पे चलानी पड़ेगी। ठीक है, अपडेट करना है स्टेटस को। तो स्टेटस हमें मिलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो वैल्यू थी उसको हमें लेना है और एक वेरिएबल में स्टोर करना है, और हमें आईडी के बेसिस पे वर्क करना है। ये जो आईडी था ना ऊपर, तो आईडी को भी पहले रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दिया आईडी नाम का, उसके अंदर आईडी रिसीव करते हैं। तो क्वेरी स्ट्रिंग से हमें आईडी को रिसीव करना है, मतलब गेट वेरिएबल के थ्रू। तो आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपने लिख दिया आईडी डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो आईडी को हम लेंगे, आईडी को हमने क्वेरी स्ट्रिंग से लिया, आईडी वेरिएबल में रख लिया, और उसके बाद स्ट्रिंग स्टेटस, ठीक है, स्टेटस को भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, देन आफ्टर हम क्वेरी लिखेंगे अपडेट की। तो डबल कोट्स के अंदर हमने अपडेट की कमांड लिख दी, अपडेट कर दो किस टेबल को, नोट्स टेबल को, और सेट कर दो किस कॉलम को, स्टेटस कॉलम को। और क्या सेट करना है, स्टेटस में वो स्टेटस चले जाए जो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट से मिला है। तो सिंगल कोड, डबल कोट, प्लस, फिर प्लस, देन आफ्टर सिंगल कोट्स। अच्छा, एक प्लस और लगाना था। ओके, पेस्ट कर दिया इसको, लेकिन सभी का स्टेटस नहीं चेंज करना है, केवल उसका करना है जिसकी आईडी हमें इस आईडी वेरिएबल में रिसीव हुई है। तो कमांड चला देंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे वेयर आईडी इक्वल टू, ठीक है, नोट्स का आईडी कॉलम था। ठीक है, तो जिसकी आईडी इस आईडी वेरिएबल के इक्वल है। आईडी तो इंटीजर था तो उसमें सिंगल कोट्स तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, वो लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कमांड को रन भी करना है, तो कनेक्ट क्लास के अंदर हमारा फंक्शन बना हुआ है my अंडरस्कोर इंसर्ट अपडेट डिलीट नाम का, उसके अंदर कमांड को पास कर देंगे और इसका काम है उस कमांड को एग्जीक्यूट करना। तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। रिकॉर्ड अगर डिलीट वो अपडेट हो जाता है तो n के अंदर क्या रिसीव होगा, 1 रिसीव हो जाएगा। तो एक इंटीजर टाइप का यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर n, और चेक कर लेते हैं अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो एक मैसेज भी हम दे देंगे। n की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो एक मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हम करते हैं, ठीक है, हमने पहले भी स्क्रिप्ट के थ्रू मैसेज दिया था, चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया था। लॉगिन करते समय दिया था एक, तो साइन अप करते समय, तो वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये कोड हमें कॉपी करना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अलर्ट के थ्रू एक मैसेज हमें डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने लिखा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली और विंडो डॉट लोकेशन से रीडायरेक्ट करवा देते हैं कहाँ पे, इसी पेज पे या तो रख सकते हैं या तो नहीं, हम इसको प्रोफाइल नहीं में स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। प्रोफाइल अपडेट वाला भी हमें बनाना है, वो यूज़र वाले में हम बनाएंगे और रीडायरेक्ट करवा देते हैं कहाँ पे, वापस व्यू नोट्स वाले पेज पे। और अगर किसी रीज़न से अपडेट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो एल्स पार्ट बनाते हैं और यहाँ मैसेज दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आएगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राई अगेन। ठीक है, उसके अलावा इसमें भी हम रीडायरेक्ट करवा देते हैं व्यू नोट्स वाले पेज पे। ठीक है, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से स्टेटस ले लेते हैं एक्सेप्ट, सबमिट पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे मैसेज आ गया स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए। स्टेटस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो जब स्टेटस एक्सेप्ट हो जाएगा तो हम चाहते हैं बाकी सारे जो यूज़र हैं वो भी इस नोट्स को देख पाएँ, अदरवाइज़ ये नोट्स दूसरे यूज़र को ना मिले, केवल जिसने अपलोड किया है वो देख सकता है। ठीक है, तो एडमिन जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सभी यूज़र उसको नहीं देख पाएंगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। चेंज पासवर्ड हम पहले यूज़र का बना लेंगे, फिर वही कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लॉगआउट भी अभी नहीं बनाया है तो पहले लॉगआउट बना लेते हैं। तो मुझे एक पेज बनाना है logout.aspx नाम का। लॉगआउट का कोड तो हमने ऑलरेडी यूज़र में भी किया था, वैसा ही कुछ करेंगे। तो एडमिन फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके बना दिया एक नया वेब फॉर्म, एड न्यू आइटम में जाके नया वेब फॉर्म logout.aspx नाम दे दिया, सेलेक्ट मास्टर पेज, एड पे क्लिक किया और यहाँ से हम ले लेते हैं एडमिन फोल्डर का मास्टर पेज admin.master। ठीक है, देन आफ्टर हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं 150। ठीक है, और अब हमें लॉगआउट का कोड हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो लॉगआउट का कोड जो हमने किया था वो C# वाले पेज में किया था, मतलब ASP वाले, ये तो ASPX पेज है, C# पेज में जाना है। तो व्यू कोड पे क्लिक कर देते हैं, logout.aspx.cs पेज आ जाएगा और जैसे ये पेज लोड हो तब कोड करना है, तो पेज लोड में हम कोडिंग कर देंगे। ठीक है, तो कोडिंग हमने जैसा यूज़र में किया था कुछ वैसा ही रहेगा। यूज़र का जो लॉगआउट ऑप्शन था, लॉगआउट वाला कोड था, वो मैं देखता हूँ क्या था। तो व्यू कोड में जाते हैं, ये सब हमने लिखा था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी लिख देते हैं। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एडमिन के लॉगआउट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सेशन को रिमूव कर दो, सेशन का जो भी डेटा है सब रिमूव हो जाए और जो हमारा कुकी का डेटा था उसको भी नल कर दो और कुकी का जो एडमिन नेम वाला डेटा था उसको भी हटाना है, एडमिन नेम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, एडमिन का जो नेम वाला फील्ड था उसका डेटा भी रिमूव हो जाए और पासवर्ड का डेटा भी रिमूव हो जाए और जितना टाइम इंक्रीज़ करते हैं उतना डिक्रीज़ कर देते हैं
और अब हमें रीडायरेक्ट करवाना है कहाँ पे, हम चाहते हैं कि वापस कौन सा पेज ओपन हो जाए, इंडेक्स पेज ओपन हो जाए, ठीक है, या फिर एडमिन का जो लॉगिन पेज था वो ओपन हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। एडमिन का लॉगिन पेज ओपन करवा देते हैं, ठीक है। तो हम एडमिन का लॉगिन पेज कैसे ओपन करवाएंगे, अब एडमिन का जो लॉगिन पेज था वो तो हमने बाहर बनाया था, एडमिन फोल्डर के अंदर नहीं था, वो एडमिन फोल्डर के बाहर था। तो एडमिन फोल्डर के बाहर जाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, फोल्डर से बाहर रीडायरेक्ट करने के लिए। फिर हमें भेजना है एडमिन लॉगिन डॉट ASPX पेज पे, तो यहाँ लिख दिया एडमिन लॉगिन डॉट ASPX। और अब मैंने इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, पहले एक बार बैक करते हैं, बैक करके अब वापस जाते हैं लॉग आउट पे। तो हमें रीडायरेक्ट करवाना है कहाँ पे, एडमिन के लॉगिन पेज पे। तो खुल गया एडमिन का लॉगिन पेज, लॉग आउट हो गया, ठीक है। वापस करते हैं लॉगिन, वापस लॉगिन करने की तो अभी एक बार करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। एडमिन लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, एडमिन का होम पेज आ गया, लॉग आउट किया, वापस चले गए बाहर, ठीक है, इतना वर्क हो गया। अब हम करते हैं कॉन्टेक्ट और अबाउट भी हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं एडमिन यूज़र के अंदर, यूज़र वाले पेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़र का नाम हमने लिखा, पासवर्ड लिखा, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बना लेता हूँ चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो चेंज पासवर्ड डॉट ASPX, जो कि हमें दोनों एडमिन के अंदर भी बनाना है, यूज़र के अंदर भी बनाना है। तो अब जो मैं पेज बना रहा हूँ यूज़र के लिए बना रहा हूँ, तो मैं रूट फोल्डर पे राइट क्लिक करके बनाऊंगा। रूट फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से मैं ले लिया वेब फॉर्म और नाम दे दिया चेंज पासवर्ड डॉट ASPX। मास्टर पेज को सिलेक्ट करना है, लेकिन इस बार यूज़र वाला मास्टर, तो यूज़र डॉट मास्टर, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो साइज में इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। पासवर्ड चेंज करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र से उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा, जैसे कि यूज़र अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करे, फिर अपना वो न्यू पासवर्ड जो देना चाहता है वो एंटर करे, और न्यू पासवर्ड को एक बार कंफर्म करे, ठीक है। तो 3 फील्ड हमें बनाना पड़ेगा। तो एक फॉर्म हम ले लेते हैं, साइन अप वाला फॉर्म ले लेते हैं, या कोई भी छोटा सा फॉर्म, 3 फील्ड हमें चाहिए। तो साइन अप डॉट ASPX में फॉर्म बनाया था, उसी को करते हैं कॉपी, और अपने अकॉर्डिंग फिर करते हैं उसको एडिट। ठीक है, तो मुझे बस 3 टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है, तो ये सब तो मैं हटा देता हूँ। पहला टेक्स्ट बॉक्स जिसमें यूज़र डालेगा ओल्ड पासवर्ड, फिर वो डालेगा न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड। ठीक है, 3 टेक्स्ट बॉक्स की मुझे ज़रूरत है, एक और ये जो 4th वाला था उसको भी हटा दिया। ठीक है, तो सभी में मुझे टेक्स्ट मोड क्या रखना है, पासवर्ड रखना है, क्योंकि तीनों में पासवर्ड एंटर होगा। तो पासवर्ड अगर डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें टेक्स्ट मोड को क्या रख दोगे, पासवर्ड रख दोगे। ठीक है, अब मैं बटन का कोड करता हूँ। अच्छा, इसमें टेक्स्ट मोड 2 बार हो गया है।
लास्ट वाले में यूज़ करना था मुझे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं आता हूँ डिज़ाइन पे और बटन पे कर देता हूँ 2 बार क्लिक। ठीक है, तो अब हमें फॉर्म का डेटा फैच करके पहले तो वेरिएबल्स में लेके आना है और किसका पासवर्ड चेंज करना है, जो करंट जिसने अभी लॉगिन किया है उसका। तो वो हम कैसे करेंगे, तो ईमेल आईडी के बेसिस पे हम अपडेट करेंगे। तो पहले तो ईमेल आईडी जो सेशन के अंदर है उसको एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेते हैं। तो ईमेल आईडी वेरिएबल और यहाँ पे लिखा सेशन और हमने सेशन वेरिएबल जो बनाया था उसका नाम था यूआईडी। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं .to स्ट्रिंग और ईमेल आईडी नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, फिर पहले टेक्स्ट बॉक्स से हम ओल्ड पासवर्ड को रिसीव कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है उससे हमें रिसीव करना है ओल्ड पासवर्ड को। तो स्ट्रिंग ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग न्यू पासवर्ड, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को नया नाम दे देते हैं सी पासवर्ड। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 से हमें मिलेगा न्यू पासवर्ड और टेक्स्ट बॉक्स 3 से हमें मिलेगा कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब हमें पहले चेक करना है कि जो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम नहीं दिया होगा तो हम यूज़र को एक मैसेज दिखा देंगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने कंडीशन लगा दी, इफ़ पासवर्ड नहीं, न्यू पासवर्ड, इफ़ न्यू पासवर्ड डॉट इक्वल्स, न्यू पासवर्ड अगर इक्वल है किसके, कंफर्म न्यू पासवर्ड के। ठीक है, न्यू पासवर्ड अगर कंफर्म न्यू पासवर्ड के इक्वल है तो हमें अपडेट करना है और अदरवाइज हमें मैसेज देना है कि पासवर्ड मिसमैच हो रहा है। ठीक है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मिसमैच हो रहा है तो फिर एक मैसेज देना है। तो साइन अप वाले पेज में जाके या चेंज पासवर्ड, किसी भी पेज का हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो मुझे फिर से लेना है। सॉरी, साइन अप से मुझे लेना पड़ेगा। तो व्यू कोड करते हैं और ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड था इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड मिसमैच, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड। ठीक है, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, नॉट मैच, मिसमैच जो भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, नॉट मैच, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच। और अगर मैच हो जाता है तो हमें कमांड लिखना है अपडेट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दिया क्वेरी नाम का, जिसमें हम अपडेट की कमांड लिख देंगे। तो अपडेट की कमांड लिख दी, अपडेट कर दो। अपडेट करना है यूज़र्स टेबल को और सेट करना है पासवर्ड को। ठीक है, पासवर्ड में क्या आ जाए, जो नया पासवर्ड हमने दिया है वो आ जाए।
डबल कोट के बाद प्लस का यूज़ करेंगे, फिर प्लस डबल कोट देन आफ्टर सिंगल कोट। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट सिंगल कोट, और ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी से भी मैच करना है और ओल्ड पासवर्ड से भी मैच करना है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं ओल्ड पासवर्ड भी सही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरा भी किसी का पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, तो लॉगिन किया है तो ओल्ड पासवर्ड तो उसको पता ही होगा यूज़र को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल आईडी जिसका ये है एंड ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड मतलब पासवर्ड। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड तो हमारा फील्ड क्या था, पासवर्ड था। ठीक है, पासवर्ड की वैल्यू अगर इसके इक्वल है, अच्छा यहाँ तो हमने लिखा नहीं है ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड को सेट करना है न्यू पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड में अब क्या आ जाए, न्यू पासवर्ड आ जाए, लेकिन तभी आना चाहिए जब ईमेल आईडी मैच हो जाता है। ठीक है, मतलब उसी का करना है जिसने लॉगिन किया है, और जब तक पासवर्ड मैच ना हो तब तक नहीं करना है, ओल्ड पासवर्ड मैच करवाना है। तो यहाँ पे भी हम इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, ओल्ड पासवर्ड से हम मैच करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये कंफर्म हो जाएगा कि उसी यूज़र ने किया है जिसको पासवर्ड पता है। इसीलिए मैंने एक कंडीशन और लगा दी यहाँ पे। अब हो सकता है पासवर्ड अपडेट हो या ना हो, कुछ गलत होगा, ओल्ड पासवर्ड गलत दिया है अगर। ठीक है, तो उस केस में हमें चेक भी करना पड़ेगा। अगर अपडेट हुआ है तो मैसेज दिखा दो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और वापस पहुंचा देंगे लॉगिन पेज पे ताकि लॉगिन करे अब नए पासवर्ड के साथ। और अगर पासवर्ड अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ हमने मिसमैच किया है, कुछ भी ओल्ड पासवर्ड वगैरह मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ओल्ड पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो हमें मैसेज देना है समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो फिर हम जाते हैं साइन अप पेज में, और ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे दी थी, ठीक है, व्यू कोड में जाके इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अगर अपडेट हो जाएगा डेटा तो n की वैल्यू 1 के इक्वल रहेगी। अब n के अंदर वैल्यू कैसे आएगी, हमने कमांड को एग्जीक्यूट तो किया नहीं है। ठीक है, तो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए तो हम कनेक्ट का यूज़ करेंगे। कनेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे किसको, माई अंडरस्कोर इंसर्ट अपडेट डिलीट को। इसके अंदर हम पास कर देंगे क्वेरी को। क्वेरी को पास कर दिया, और जो रिकॉर्ड हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। या तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया होगा तो n के अंदर 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो हम दिखा देंगे कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और रीडायरेक्ट करवा देंगे वापस लॉगिन पेज पे। ठीक है, अदरवाइज हम मैसेज दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो अगर न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच होता है तो फिर दो केसेस हैं, या तो अपडेट पासवर्ड हो जाएगा या तो नहीं होगा। और अगर न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होता है तो पहले ही ये मैसेज आएगा न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। एक बार वापस हम लॉग आउट करके लॉगिन करते हैं। चेंज पासवर्ड में जाते हैं, फॉर्म तो क्रिएट हो चुका है। ओल्ड पासवर्ड में पहले गलत देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 1 2 3, जबकि मेरा पासवर्ड ये नहीं था। और न्यू पासवर्ड मैंने लिखा 1 2 3 4। कंफर्म पासवर्ड में लिखा मैंने 1 2 3 4। अब न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड तो मैच है, मतलब पहली कंडीशन तो सही हो जाएगी, लेकिन अपडेट नहीं होना चाहिए।
मैसेज आना चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग, तो समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आ रहा है। अब मैं ओल्ड पासवर्ड तो सही देता हूँ, बट मैं न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड गलत दे देता हूँ। एक में मैंने लिखा 123, दूसरे में लिख दिया 1234। अब ये कॉन्टैक्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है वो तो मैं हटा दूंगा अभी। अब आप देख रहे हैं न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। तो पहले तो हम ये कॉन्टैक्ट जो लिखा हुआ आ रहा है, एक लेबल यहाँ पे मैंने शायद हटाया नहीं है, उसको हटा देते हैं, ये लेबल की ज़रूरत नहीं है। सेव किया। अब हम सब कुछ सही इंसर्ट करते हैं, मतलब ओल्ड पासवर्ड भी सही देते हैं और इसको भी मैच करवाते हैं, मतलब सेम न्यू पासवर्ड और सेम कंफर्म न्यू पासवर्ड एंटर करते हैं। तो मैंने 1234 दे दिया, मैच हो गया, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, आप रीडायरेक्ट हो गए लॉगिन पेज पे। अब मैं पुराने पासवर्ड से लॉगिन करके देखता हूँ, तो पुराना पासवर्ड मैंने दिया तो लॉगिन नहीं होना चाहिए और लॉगिन नहीं हो रहा है। मैं नया पासवर्ड एंटर करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। सो फ्रेंड, चेंज पासवर्ड भी वर्क हो रहा है। अब हम आगे का जो कोड है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।